Hello, dear friends. Welcome to the official YouTube channel of the Home Academy और करंट अफेयर के सेशन में आप सभी का हम वेलकम करते हैं। आज 24 अगस्त है और आज हम इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखेंगे जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड होगी, यानी कि हम एग्जाम स्पेसिफिक करंट अफेयर इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही में जो है हमारे इंस्टाग्राम पेज पे हमसे ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पे जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। लेटेस्ट एग्जाम अपडेट के लिए, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के लिए आप होम अकेडमी यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हम यहाँ पर एसएससी, आरआरबी, जेके, एसएसबी जैसे वनडे कॉम्पिटिटिव जो भी एग्जामिनेशन होते हैं आपके स्टेट लेवल के, उनके लिए जो है प्रिपेयर करते हैं। चलेंगे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहली न्यूज़ होगी हमारे पास। हमारे आप जानते हैं डेथ वैली अभी रिसेंटली जो है वह न्यूज़ में रहा है। डेथ वैली विच इज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट टेम्परेचर इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो डेथ वैली जैसे अभी लेट न्यूज़ में रहा है कि डेथ वैली ने जो है वो रिकॉर्ड किया है हाईएस्ट टेम्परेचर। तो इसी से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया। ये हमारे पास डेथ वैली है, यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। तो इसके बारे में पूछा है कि यहाँ ये जो है वो किस कंट्री में है। तो फ्रांस में नहीं है, ये जर्मनी में नहीं है, नीदरलैंड में नहीं है, तो ये यूनाइटेड स्टेट में है। और इसी के बारे में हम और जानेंगे कि जो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस थी, हाईएस्ट टेम्परेचर ऑन अर्थ एज डेथ वैली ये ऑफ यूएस हिट्स 54.4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो याद रहेगा कितना टेम्परेचर जो है वो हाईएस्ट यहाँ पर गया है 54.4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हाईएस्ट टेम्परेचर एवर रिलायबली रिकॉर्डेड ऑन अर्थ इज 130 फ़ारेनहाइट और 54.4 डिग्री। ये न्यूज़पेपर की हेडलाइंस थी। तो अब यहाँ हम याद रखेंगे जो डेथ वैली है नेशनल पार्क जो है, डेथ वैली नेशनल पार्क ये कैलिफोर्निया में है। और ये जो हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया है, ये किसने रिकॉर्ड किया है? यूनाइटेड स्टेट नेशनल वेदर सर्विसेज ने। और यहीं पर बात याद रखेंगे, डेथ वैली इज द डिजर्ट वैली। एक ये डिजर्ट वैली है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये डिजर्ट सा है और कहाँ पर है? कैलिफोर्निया के ईस्टर्न पार्ट में है, ईस्टर्न कैलिफोर्निया में है। और यहीं पर याद रखेंगे इन द नॉर्दर्न मोजोव डिजर्ट। तो जो डिजर्ट है उसका नाम क्या है? मोजोवी डिजर्ट है और उसके जो है वो नॉर्दर्न में है। तो यहाँ पर याद रखेंगे डेथ वैली हैज ए सब ट्रॉपिकल हॉट डिजर्ट क्लाइमेट। तो यहाँ पर जो क्लाइमेट होता है वो कैसा होता है? हॉट होता है, डिजर्ट होता है क्लाइमेट। तो आपके पास जो क्वेश्चन होगा वो इस तरीके से पूछे जाएंगे कि डेथ वैली कहाँ पर है? यूनाइटेड स्टेट में है। कितना टेम्परेचर इसमें रिकॉर्ड किया गया है? 54.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। डेथ वैली जो है वो किस जो है डिजर्ट पे है? मोजावी डिजर्ट में है, जो कि ईस्टर्न कैलिफोर्निया में है। और यहाँ पर जो क्लाइमेट है वो सब ट्रॉपिकल जो है वो हॉट डिजर्ट क्लाइमेट है। सेकंड न्यूज कवर करेंगे, कल की ही न्यूज है हमारे पास। इंडिया टू गेट इट्स फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन बाय द एंड ऑफ 2020, हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन। तो आप जानते हैं कोविड-19 की वैक्सीन जो है उसका ट्रायल जो है वो कंटिन्यू है और इंडिया को टू 2020 के एंड तक जो है वो कोविड-19 वैक्सीन जो है वो मिल जाएगी। तो ये कहना है डॉक्टर हर्षवर्धन का, जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं। तो अब सबसे पहले यहाँ पे याद रखेंगे कि हेल्थ मिनिस्टर कौन है? वो डॉक्टर हर्षवर्धन जो है वो हेल्थ मिनिस्टर है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये याद रखनी है कि जो डॉक्टर हर्षवर्धन है उन्होंने ये बात कब कही और कैसे कही। डॉक्टर हर्षवर्धन इन्फॉर्म्ड अबाउट द कोविड-19 वैक्सीन डेवलपमेंट ड्यूरिंग द इनॉग्रेशन ऑफ, किसकी इनॉग्रेशन के वक्त? 10 बेडेड मेकशिफ्ट हॉस्पिटल की जो है वो इनॉग्रेशन कर रहे थे, जो कि एनडीआरएफ बेस जो है, जो कि कहाँ पर है? गाजियाबाद में, उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर दो बातें याद रखेंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन जो है वो हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि कोविड-19 की वैक्सीन जो है वो 2020 के एंड तक इंडिया में आ जाएगी, यहाँ पर बन जाएगी। और उन्होंने ये बात कही जब वो इनॉग्रेशन कर रहे थे 10 बेडेड मेकशिफ्ट हॉस्पिटल की, जो कि एनडीआरएफ के बेस में बनेगा। और एनडीआरएफ के बेस कहाँ पर अभी जो है वो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है। और इन्होंने ये बात जो है 22 अगस्त को कही। और यहीं पर हम एक और बात याद रखेंगे, जो इंडिया ने नेशनल टास्क फोर्स ऑन कोविड-19 जो बनाई हुई है, तो उनके जो हेड है वो कौन है? वी के पॉल है। तो वी के पॉल जो है वो
कोविड-19 के जो है टास्क फोर्स के जो वो हेड है। तो यहीं पर हम इस हॉस्पिटल के बारे में थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं। द न्यू 10 बेडेड मेकशिफ्ट हॉस्पिटल के कुछ की डिटेल्स देख लेते हैं। द हॉस्पिटल वाज़ इनॉग्रेटेड बाय, किसने हॉस्पिटल को इनॉग्रेट किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन ने, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। द मेकशिफ्ट हॉस्पिटल हैज़ बीन सेट अप बाय नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, यानी कि एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, इन कोलैबोरेशन विद सीएसआईआर लेबोरेटरी। तो किसकी कोलैबोरेशन में? सीएसआईआर लेबोरेटरी की कोलैबोरेशन में। और सीएसआईआर की कौन सी लेबोरेटरी से जो है वो कौन सी लेबोरेटरी? बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है सेंट्रल का, बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ पर है? रुड़की में है। तो ये भी आप प्लेस याद रखेंगे कि सीएसआईआर सीबीआरआई जो है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पर है? रुड़की में है। ठीक है, तो ये 4 से 5 पॉइंट्स जो है वो याद रखेंगे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो है न्यूज़ रही है, कल की ही न्यूज़ है, 23 अगस्त की न्यूज़ है। Information and Broadcasting Minister releases SOP to resume the work in the media production। तो क्या है? INB मतलब इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो है वो मिनिस्ट्री है, उन्होंने रिलीज की है एसओपी। अब ये एसओपी क्या है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ठीक है, तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है वो इन्होंने रिलीज की है। क्यों रिलीज की है? टू रिज्यूम द वर्क ऑन मीडिया प्रोडक्शन। तो जो है वो मीडिया प्रोडक्शन से रिलेटेड है, यानी कि फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है या बाकी चीज़ों से रिलेटेड है, तब जो कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से जो है काम रुका हुआ है, उसके लिए जो है कुछ गाइडलाइंस बनाई है कि वो अपना काम जो है वो दोबारा से शुरू कर सकते हैं। ये जो आपके पास गाइडिंग प्रिंसिपल है, जो कि हम अपने फेसबुक पेज पे जो है वो शेयर कर देंगे। आप इन प्रिंसिपल्स को एक बार जो है वो ज़रूर पढ़ना है। जैसे कि इसमें लिखा है, हायर रिस्क टू एम्प्लॉइज टू एक्स्ट्रा प्रिकॉशन जो है वो लेने पड़ेंगे, फेस मास्क का जो यूज़ किया जाएगा, फिजिकल डिस्टेंस का। ठीक है, और बाकी क्या-क्या चीज़ें जो है वो यहाँ पर लिखी हुई है, आप इसे एक बार जो है वो ज़रूर पढ़ लेना। ये हम अपने फेसबुक पेज पे जो है वो अपलोड कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है थर्मल रिकॉर्डिंग, जो थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी एट एवरी पॉइंट, एग्जिट पॉइंट पे, वो ये सारा कुछ होगा। और यहाँ पे याद रखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग रिलीज डिटेल्ड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसे हम एसओपी कहेंगे, फॉर रिज्यूमिंग द वर्क इन द मीडिया प्रोडक्शन इंडस्ट्री। अब ये कब रिलीज की गई है? आप याद रखेंगे 23 अगस्त 2020 को। और जो मिनिस्टर है वो कौन इससे रिलेटेड है? मिनिस्टर जो है वो प्रकाश जावड़ेकर जो है वो रिलेटेड है इससे। तो याद रखेंगे, मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जो है, यहाँ पर याद रखेंगे आप, प्रकाश जावड़ेकर का नाम। They mentioned that SOP follows the international norms। तो इससे क्या होगा? इट विल बूस्ट द इकोनॉमी। इकोनॉमी में भी जो है बूस्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो फिल्म और टेलीविजन सेक्टर है, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है लार्ज सेक्शन ऑफ द पीपल को। जब दोबारा से जो है ये काम शुरू हो जाएगा फिल्म मेकिंग का या टेलीविजन एक्टिंग का जो भी है, तो इसकी वजह से जो भी अभी तक अनएम्प्लॉयमेंट रही है, वो भी इस सेक्टर में जो है वो कम से कम जो है वो पूरी हो जाएगी। अगली न्यूज़ है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की वेबसाइट से ये मैंने न्यूज़ ली है कि डिपार्टमेंट ऑफ द फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इशू डायरेक्शन टू द स्टेट एंड यूटीज टू इंक्लूड ऑल द डिसेबल्ड पर्सन। तो याद रखेंगे, डिपार्टमेंट कौन सा डिपार्टमेंट? फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। उन्होंने ये इशू की है डायरेक्शन पूरी सारी की सारी स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरी को, कि इंक्लूड करेंगे ऑल द एलिजिबल डिसेबल्ड पर्सन। जो भी एलिजिबल डिसेबल्ड पर्सन है, उन्हें जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर जो है वो 2013 में जो पास हुआ है, उसमें जो है उन्हें इंक्लूड करेंगे, जो भी एलिजिबल होंगे, बट वो डिसेबल्ड पर्सन होंगे। यहीं पर हम ये बात याद रखेंगे कि ऐसे पर्सन जिनको जो है राशन कार्ड नहीं मिला है, जो भी डिसेबल्ड पर्सन है, इस स्कीम के तहत उन्हें जो है राशन कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। तो ऐसे द डिसेबल्ड पर्सन विदाउट द राशन कार्ड आर आल्सो एलिजिबल फॉर गेटिंग बेनिफिट अंडर आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंदर जो है उन्हें कुछ बेनिफिट मिलेंगे। तो ये जो स्कीम है वो जो है 31 अगस्त से जो है 2020 से जो है वो शुरू होगी। याद रहे, यहाँ पर जो मिनिस्टर है कंज्यूमर
कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है उन्होंने ये रिलीज की है रिपोर्ट फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटेड। और अभी के जो करंट गवर्नर है वो है राम विलास पासवान। ठीक है, तो कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर जो है वो इसे हेड करते हैं, जो किसे द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो मिनिस्ट्री एक्चुअली दो पार्ट में जो है वो डिवाइड है। एक तो आ गया द मिनिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, द डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। एक तो आ गया फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिपार्टमेंट, और दूसरा आ जाता है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर। ये दो पार्टों में डिवाइड है। तो यहाँ पर मिनिस्टर का नाम जो है वो याद रखेंगे, राम विलास पासवान है। और जो स्कीम है वो 31 अगस्त 2020 से जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, डिसेबल्ड पर्सन के लिए है। नेक्स्ट न्यूज देखेंगे, आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट जो कि पुणे में है, अवॉर्डेड में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। ठीक है, प्रोत्साहन पुरस्कार। आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट जो बनाया गया है, इसका हम पर्पस भी देखेंगे क्यों बनाया गया है। अभी जो है इसे जो है वो अवार्ड मिल रहा है। कौन सा अवार्ड मिल रहा है? राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार जो है 2020 वो मिल रहा है आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट को, जो कहाँ पर है याद रखेंगे, पुणे में है। अगर आपको पूछा जाएगा आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, तो क्या होगा आपका आंसर? पुणे होगा। और इससे कौन सा जो है अवार्ड मिल रहा है? राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 मिल रहा है। यहीं पर बात याद रखेंगे, आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट पुणे वाज रेज्ड एज अ पार्ट ऑफ द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी का जो मिशन था, मिशन ओलंपिक्स जो था, जो 1 जुलाई 2001 में स्टार्ट किया गया। तो इसका मेन पर्पस यही था कि मिशन ओलंपिक्स था, कि ये जो इंस्टीट्यूट बनाया गया था, आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट बनाया गया था, इसका यही मेन पर्पस था कि मिशन ओलंपिक्स है, मतलब कि हम यहाँ से जो है स्पोर्ट पर्सन को तैयार करेंगे जो कि फ्यूचर में हमें ओलंपिक्स मेडल जो है वो दिलाएंगे। तो याद रखेंगे, जो इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूज में रहा इसके बारे में आपको याद होना चाहिए कि ये इंस्टीट्यूट जो है 1 जुलाई 2001 में जो है वो ये मिशन ओलंपिक्स प्रोग्राम जो है स्टार्ट किया गया था। अब इसका एम क्या था? इसका एम यही था, द एम वाज टू ट्रेन द वास्ट रिजर्वर ऑफ टैलेंट इन द आर्मी इन द सिलेक्टेड 7 डिसिप्लिन। तो ये जो सिलेक्टेड 7 डिसिप्लिन थे, इसमें जो है वो आर्मी पर्सन को जो है जो भी टैलेंट था उनमें ट्रेन करना है। पहला आर्चरी है, दूसरा एथलेटिक्स है, बॉक्सिंग है, स्काई डाइंग है, फेंसिंग है, वेट लिफ्टिंग है, और जो है वो रेसलिंग है। तो ये मेन एम था कि इसमें जो है वो इन्हें जो है वो ट्रेन करेंगे ताकि ये फ्यूचर में ओलंपिक्स मेडल दिलाए। तो अभी जो है इसे ये अवार्ड मिल रहा है, तो आप याद रखेंगे, सिंस द रेजिंग द इंस्टीट्यूट हैज एनेबल्ड पार्टिसिपेशन। यहीं पर याद रखेंगे, जब से ये इंस्टीट्यूट बना है, इट हैज एनेबल्ड पार्टिसिपेशन ऑफ 20 स्पोर्ट्समैन इन ओलंपिक। तो यहीं से जो है 20 स्पोर्ट्समैन जो है वो ओलंपिक्स में गए हैं, और जो इसमें से 12 स्पोर्ट पर्सन है वो ऑलरेडी क्वालिफाइड हो गए, जो टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में होना है, विद मोर येट टू क्वालिफाई। सो द इंस्टीट्यूट वॉन। तो यहाँ पर याद रखेंगे इस इंस्टीट्यूट की अचीवमेंट्स क्या है। इसने हमें 6 यूथ ओलंपिक्स मेडल दिलाए हैं, और 19 मेडल्स हमें एशियन गेम्स में भी दिलाए हैं, 18 मेडल्स हमें कॉमनवेल्थ गेम्स में भी दिलाए हैं। याद रखेंगे इन सारों को। चलेंगे अगली न्यूज जो है वो कवर करेंगे। नेक्स्ट न्यूज हमारी रहेगी, सेंटर फ्रॉम द नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन। तो याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कल ही के दिन जो है वो नेशनल काउंसिल बनाई है ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए। अब इसमें जो है इसके जो चेयरमैन रहेंगे वो कौन रहेंगे? सोशल जस्टिस मिनिस्टर जो है वो इसके चेयरमैन रहेंगे। चेयरमैन जो रहेंगे वो काउंसिल के रहेंगे, और इसमें बहुत से मेंबर इंक्लूड किए हैं, जिनमें हमारे पास मिनिस्टर ऑफ हेल्थ भी रहेंगे, ठीक है, फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर भी रहेंगे, होम मिनिस्टर भी रहेंगे, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर भी रहेंगे, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर भी रहेंगे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर भी इसके मेंबर होंगे, और रूरल डेवलपमेंट एंड लेबर
एंड एम्प्लॉयमेंट और डेवलपमेंट, लीगल अफेयर मिनिस्टर भी होंगे, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर मिनिस्टर भी होंगे, और जो भी नीति आयोग के मेंबर होंगे वो भी इसमें मेंबर रहेंगे नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स में। और इसी के अलावा जो है इसमें कुछ नॉमिनेटेड मेंबर भी है जो कि आप याद रखेंगे कौन कौन से है, जो कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में से ही है। जो ट्रांसजेंडर है उन्हीं में से कुछ 5 मेंबर ऐसे जिन्हें जो है वो जिन्हें जो है नॉमिनेट किया गया है, उन पर्सन के नाम है। याद रखेंगे आपको पूछा जाएगा कि कौन से वो मेंबर है। ऑप्शन में दिए गए होंगे 4 ऑप्शन, जिनमें से जो होगा वो पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर। तो अब जो है एलिमिनेट आपको करना आना चाहिए। पहले है लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, गोपी शंकर, मादुराई, मीना परिदा और ज़ैनब जावेद पटेल एंड काकचिंग टाबम और श्यामचंद शर्मा। ये जो है 5 मेंबर है जो कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में से है। तो यहाँ पर याद रखेंगे जिनमें जो लक्ष्मी नारायण है इन्होंने क्या कहा ऑन संडे, इन्होंने कहा द काउंसिल वुड वर्क विद द स्टेट टू इंश्योर द ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड आर सेटअप इन ऑल द स्टेट। इनका कहना है कि ट्रांसजेंडर वेलफेयर जो है बोर्ड जो है वो बनाना चाहिए, ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बनाना चाहिए है इन ऑल द स्टेट, सारी स्टेट्स में। एंड एसेंशियल नीड्स ऑफ फूड, जो भी एसेंशियल नीड है जैसे कम्युनिटी की, जैसे कि हाउसिंग है, इनके रहने का है, फूड है, हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पर पूरी हो जाए। तो ये जो है वो याद रखेंगे आप। अब कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जो हमने अभी तक कवर की है चीज़ें आज तक, उन्हीं से है और जो भी अभी न्यूज़ में रही चीज़ें। Who was appointed as honorary advisor to the steering committee for the BRICS Chamber of the Commerce and Industry Young Leader for period 2023। तो इनमें से कौन सा है जो अभी मैंने खाली जो है वहाँ पर आपको आंसर लेके आया हूँ, चॉइसेस नहीं दी है, तो सीधा याद रखेंगे वन लाइनर के लिए साहिल सेठ के बारे में। ये जो है अपॉइंट किए गए हैं ऑनरी एडवाइजर टू द स्टीयरिंग कम्युनिटी फॉर द ब्रिक्स चैम्बर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो वो साहिल सेठ होंगे जो कि फॉर द पीरियड 2020 से लेकर 23 तक रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है विच हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन पोर्ट टू साइन द साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव, SBTI साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव। तो वो कौन सा पोर्ट है? वो अदानी पोर्ट है। और क्वेश्चन नंबर 4 याद रखेंगे CCI अप्रूव द एक्विजिशन ऑफ कृष्णापट्टनम पोर्ट बाय विच पोर्ट। तो याद रहे इस अदानी पोर्ट है, अदानी पोर्ट। CCI अप्रूव द एक्विजिशन ऑफ द कृष्णापट्टनम पोर्ट बाय विच पोर्ट? अदानी पोर्ट। क्वेश्चन नंबर 5 होगा हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया टुमारो कन्वर्सेशन विद द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। तो इस बुक का ऑथर कौन है? इंडिया टुमारो कन्वर्सेशन विद द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द पॉलिटिकल लीडर्स। तो ये जो है मैं आपके लिए होमवर्क देता हूँ कि इसका ऑथर कौन है। आप जो है वो कमेंट सेक्शन में कहेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो क्या होगा। तो अभी एक और जो है न्यूज में रहे थे श्री सलीम सैलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट जो है अभी न्यूज में रहे थे विच इज इन न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो वो किस स्टेट में है? याद रहे श्री सैलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्लांट है वो तेलंगाना में है। तो यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो करंट अफेयर जो है वो कवर करने की कोशिश की है जो कि कल के दिन के थे। और अब लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का आपका, वो क्वेश्चन नंबर 7 है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना से रिलेटेड पीपल्स बैंक ऑफ चाइना हैज एक्वायर्ड अ वेरी स्मॉल स्टेक इन विच ऑफ द प्राइवेट बैंक ऑफ इंडिया। तो पीपल बैंक ऑफ चाइना हैज एक्वायर्ड अ वेरी स्मॉल स्टेक इन विच ऑफ द प्राइवेट बैंक ऑफ इंडिया। तो वो बैंक हमारे पास है ICICI बैंक। तो याद रखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ICICI बैंक जो है उसमें जो है अपना कुछ अपना स्टेक जो है वो चाइना के पीपल बैंक ऑफ चाइना ने जो है वो खरीद लिए हैं, वो हासिल किए हैं। तो यहाँ पर हमने जो है करंट अफेयर जो आपके लिए डेली अपडेट करते हैं, जो भी रिसेंट न्यूज़ में रहते हैं एक दिन पहले, वो हम अगले दिन जो है वो कवर करते हैं। होपफुली जो है ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। पूरा का पूरा जो है ये करंट अफेयर 1 वीक का जो हमने कवर कर लिया है, इसकी PDF जो है वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो शेयर कर देंगे।
या अपने टेलीग्राम पे जो है वो अपलोड कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना जो है वो ना भूलिए।